टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6 विज्ञान सब्जेक्ट की है और 19 तारीख की है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है बेटा ये, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यौगिक व मिश्रण। ठीक है, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखो यहाँ पर जिज्ञासा दीदी जो है वो बताती है तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, हमने तत्व पढ़े थे। तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ थे। ठीक है, जो क्या थे, मतलब कि एक सरल रूप में जिनको हम तोड़ नहीं सकते, सरल रूप में वो थे तत्व। ठीक है, जो हमें अपने आसपास पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ, या मतलब कि वातावरण में या मिट्टी में, ऐसे कह सकते हो सराउंडिंग में मिलते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब उसके बाद यौगिक क्या होते हैं? तो देखो, ज्ञान यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। मतलब जो तत्व होते हैं उन तत्वों के मिलाने से एक निश्चित अनुपात में, जैसे देखो जल है, H2O है। H2O तभी बनेगा जब हम क्या लेंगे, H के क्या लेंगे, H के 2 परमाणु लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, जो कि क्या होता है, वो होता है 1:8 में लेंगे। ठीक है, मतलब कि इतना इसका द्रव्यमान और इसका ऑक्सीजन का इतना द्रव्यमान लेंगे। 1 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन हो और 8 ग्राम हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। जब हम इन दोनों को, यानी कि कुल मिलाकर 9 ग्राम हो गया। ठीक है, 9 ग्राम हम जब इन दोनों तत्वों का मिश्रण वो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यौगिक पदार्थ मिलेगा, जो कि क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और डाउट हो सकता है कि 9 ग्राम होना चाहिए कुल, तो कह सकते हो कि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 5 ग्राम क्या ले लिया, हाइड्रोजन के अणु ले लिया, हाइड्रोजन अणु। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना ले लिया, 4 ग्राम, तो ये भी 9 ग्राम हो गया। तो ये इससे हमारे पास जल नहीं मिलेगा। ठीक है, निश्चित अनुपात में ही लेना है। ऑक्सीजन को 8 ग्राम ही लेना है और हाइड्रोजन को 1 ग्राम लेना है, तब जाकर बनेगा। हम इन दोनों का भी अनुपात आपस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तभी हमें क्या मिलता है, यौगिक मिलता है, जैसे कि जल मिला और बाकी सब भी। तो H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन मतलब मिलने से, ठीक है, हुआ है। हमारे चारों ओर पदार्थ और तत्वों से मिलकर ही बने हैं। जो हमारे चारों तरफ जो पदार्थ मिलते हैं, पाए जाते हैं, वो सब भी तत्वों से मिलकर ही बनते हैं। लेकिन प्रकृति में ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। देखो, जो ज़्यादातर हमारे प्रकृति में मिलते हैं वो यौगिक के रूप में मिलेंगे या फिर मिश्रण के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तत्व ज़्यादातर ऐसे नहीं मिलते हमें, वो किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक संयोजन द्वारा एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, या फिर कोई निश्चित अनुपात द्वारा नहीं मिले होते। जैसे मिट्टी में रेत कंकड़ है, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। कहीं पर मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा भी हो सकते हैं और कहीं पर हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो मिश्रण हो जाएगा, और जहाँ पर निश्चित अनुपात होगा वहाँ पर यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अब यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? देखो, यौगिक क्या है, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है, और मिश्रण का, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। तो मिश्रण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं यौगिक, क्योंकि एक निश्चित अनुपात होता है। और किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे। मान लो हमने 1 गिलास कंकड़ ले लिए और 2 गिलास मिट्टी ले ली, या 2 गिलास कंकड़ ले लो, 1 गिलास मिट्टी, तो वो हमारा मिश्रण कहलाएगा। उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है। ठीक है, जैसे घर में भी कुछ खाना बनाते हैं, किसी चीज़ में हलवा वगैरह बनाते हैं, तो एक निश्चित अनुपात होता है कि मीठा इतना लेना है, चीनी इतनी लेनी है, सूजी इतनी लेनी है, किसी भी तरीके का जो भी तुम बनाते हो कि इतना इतना लेना है। ठीक है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, चाय बना देते तो अंदाजे से बनाते, तो वो मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का निश्चित अनुपात मिलाकर बनाते तो वो हमारे यौगिक बनता है। ठीक है, इनका संघटक सदैव स्थायी होता है। ठीक है, और मतलब कि जो ये बनते हैं यौगिक, ये हमेशा स्थायी रहते हैं। हर जगह पर जो H2O है उसका अनुपात 1:8 ही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो इन पदार्थों के गुणधर्म, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो विशेषताएं हैं और जो ऑक्सीजन है उसकी विशेषताएं, दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनकी विशेषताएं जो होती हैं वो इन दोनों से अलग होती हैं। ठीक है,
यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव में वाष्प में बदल जाते हैं। और यौगिक जो भी बनते हैं जैसे H2 है, एक निश्चित ताप पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब हम जल को देते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, ठीक है। या फिर बर्फ़ होती है तो वो क्या करती है, द्रव में बदल जाती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जिसमें निश्चित अनुपात नहीं होता। और मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है। और मतलब कि मिश्रण का जो संघटक है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे H2O में तो क्या था, ये हमेशा यही रहेगा तभी हमें जल मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मिश्रण है, हमने 2 गिलास कंकड़ ली थी और 1 गिलास मिट्टी, उसको हम हो सकता है 3 गिलास कंकड़ ले लें, 1 गिलास मिट्टी, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिश्रण ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। अब जो ये यौगिक है इनको रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही हम तोड़ सकते हैं। जैसे जल को हो गया तो विद्युत पास करके अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में इसको तोड़ देंगे, हाइड्रोजन का आयन और ऑक्सीजन का आयन ऐसे, ठीक है। और मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। अब मिश्रण हम पढ़ चुके हैं कि 2 तरीके के होते हैं, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। विषमांगी जिसमें हर जगह पर समान रूप से, विषमांगी तो जिसमें समान रूप से जो भी चीज़ें मिली हुई हैं हर जगह पर नहीं होती। और जो समांगी होता है उसमें हर जगह पर, जैसे चीनी और नमक का घोल, चीनी और पानी का घोल, मिट्टी और कंकड़ का घोल। मिट्टी और कंकड़ का घोल क्या हो गया, मिट्टी और कंकड़ का जो मिश्रण है वो हुआ विषमांगी, चीनी और पानी का जो घोल है वो हो गया समांगी, ठीक है। उसके बाद मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, हमने ये ले लिया बीकर, उसके अंदर हमने पानी भर लिया और कंकड़ डाल दी, तो कंकड़ का जो गुण है वो कंकड़ का गुण ही रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। और जो जल का गुण है वो जल का गुण ही रहेगा। या फिर रेत और मिट्टी को तुम मिला दो तो रेत का गुण अपना रेत का रहेगा, मिट्टी का मिट्टी का। तो ये गुण नहीं मिलते, आपस में मिलाने से इनका गुण चेंज नहीं होता। जबकि H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण बदल जाते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का उदाहरण दिए गए हैं जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन। ये निश्चित अनुपात में मिलाए हुए मिश्रण तत्व हैं जिनको हम यौगिक बोलते हैं। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। अब मिट्टी और कंकड़, रेत को हम आसानी से अलग कर सकते हैं जब हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। या हमने पानी में कंकड़ डाले तो हम छान के उसको अलग कर सकते हैं। तो ये यौगिक और मिश्रण की कुछ विशेषताएं थी, बहुत आसान थी, याद भी हो गई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यौगिक क्या होते हैं बेटा, देखो हमने यहीं पर पढ़ा था, आप लिखोगे ज्ञान नहीं लिखना है आप सभी को, यहाँ से लिखना है यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। इतना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, पर ये ज्ञान मत लिख देना, ठीक है। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक के बाद वे लिख लेना। फिर उसके बाद मिश्रण भी पूछा है, तो मिश्रण क्या होता है, तो देखो मिश्रण आप लिखोगे, मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, जैसे रेत और मिट्टी का मिश्रण, ठीक है। ये मे के ऊपर एक मात्रा लगा लेना ही बस, ये 2 लगी हुई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक एवं मिश्रण में देखो अंतर क्या, हमने अभी 2 किए। यहाँ से आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो आपको आसानी से याद हो सके वो आप इसमें से लिख सकते हो यौगिक और मिश्रण के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छाँटकर अलग भी लिखिए। तो देखो जल हो गया, मिट्टी, ये सारे इनमें से छाँटने हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यौगिक को इधर लिखेंगे और मिश्रण को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें यौगिक कौन सा है, यौगिक जल है, मैं सर्कल कर रही हूँ। मिट्टी क्या है, मिश्रण है। चीनी क्या है, यौगिक है। नमक क्या है, यौगिक है। देखो सर्कल वाले यौगिक हैं और लाइन वाले मिश्रण है। चीनी का घोल मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यौगिक है। और ईंट क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला है शुद्ध पदार्थ, तो जितने भी यौगिक है उतने ही शुद्ध पदार्थ है, तो ये सब शुद्ध पदार्थ भी हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। तो अब यहाँ पर देखो, इनको आप क्या करोगे, पहले लिख लोगे यहाँ पर यौगिक, फिर लिख लोगे मिश्रण, उसके बाद शुद्ध पदार्थ भी लिख दोगे यहाँ पर ऐसे करके लाइन से,
ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।